परम श्रद्धेय वंदनीय मेरे आदर्श, मेरे बड़े भाई, स्वामी जी के चरणों में मैं बहुत आज के दिन विनम्र प्रणाम करते हुए संपूर्ण देशवासियों को और यहाँ पधारे हुए संपूर्ण नेपाल राष्ट्र के भाई बहनों को और पूरी दुनिया को जो भारतीय संस्कृति, परंपरा, मूल्य और आदर्श के प्रति निष्ठावान हैं, जो मानवीय संवेदनाओं के साथ जीना चाहते हैं, जो योग और आयुर्वेद को अपना करके अपने जीवन को, अपने आदर्श को, अपने मूल्यों को बरकरार रखते हुए ऋषि ऋण से उऋण होना चाहते हैं, उन सब के चरणों में मैं आज प्रणाम करता हूँ आप सबके लिए। सच है, जन्मदिन तो बहाना है कुछ करने के लिए, मेरे लिए तो और भी संकल्पित होने का दिन है। तो मैं आप सबके आशीर्वाद के लिए, आप सबकी शुभकामना के लिए, आप सबकी संवेदनाओं के लिए आपका मैं वंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और जिस तरह से मैंने अपने जीवन को देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, विश्व मानवता के लिए समर्पित करने का प्रयास किया है, उसी तरह से आज का यह दिन, यह क्षण भी आप सबको ही अर्पित करता हूँ। उन विशाल ऋषि संस्कृति में करोड़ों ऋषियों के तप से जो सिंचित यह महान संस्कृति, यह महान परंपरा, पूज्य माता पिताश्री के ऋण से युक्त यह देह, अनेक गुरुजनों के आशीर्वाद और हजारों लोगों के प्यार, संवेदनाओं और सम्मान से बढ़ता हुआ यह अभियान, यह जीवन की यात्रा, यदि मैं उन संवेदनशील अदृश्य रूप में, न जाने कितने करोड़ों लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से तो कभी हमसे न मिले, न बात ही की, परंतु हमारी संवेदनाओं में जी करके हमारे लिए हर क्षण परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ऐसे करोड़ों लोगों को भी मैं आज याद करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत सारी बातें, बहुत सारी स्थितियां स्मरण हो आती हैं। अभी उनके चर्चा का अभी समय इसलिए नहीं है, अभी आप सबको यज्ञ में, अनुष्ठान में सम्मिलित होना है। जब बात, क्योंकि समय है, ये जो काल का जो प्रवाह है, समय की जो गति है, उस गति को कोई नहीं रोक सकता। इस काल के भाल में ही न जाने इस दुनिया के और इस जीवन की कितनी खुशियां छिपी हुई हैं। तो इस काल के गाल में ही, इस काल के हृदय में, ऊर में ही इतनी विपत्तियां, आपदाएं और दैवीय प्रकोप की घटनाएं भी छिपी हुई हैं। परंतु जब अपने लोगों के हृदय में प्रसन्नता होती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, तो जो एक सच्चा संत होता है, सच्चा संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वाला व्यक्ति होता है, राष्ट्र के लिए जीने वाला व्यक्ति होता है, दूसरों की चेहरों पर मुस्कुराहट दिख करके उसको आत्मसंतोष और एक आनंद का अनुभव होता है। तो सच्चा संत बनने का भगवान सामर्थ्य दें, साथ में आपके कष्ट को और अपनी प्रतिकूलताओं को भी देख करके महसूस हो सके, उस कष्ट को हम महसूस कर सकें, ऐसी शक्ति दें। आपकी खुशियों में हमारी प्रसन्नता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम अपनी इस सेवा के कार्य को, इस अभियान को और भी गति के साथ और भी ऊर्जा के साथ संपादन करने का प्रयास करेंगे। हम सबको पता है, कुछ समय पहले दैवीय आपदा ने
लाखों लोगों के जीवन को संकट में डाला। हजारों भाई बहन काल कबलित हो गए, हमें छोड़ करके दूर चले गए। उसमें सैकड़ों भाई बहन नेपाल की भी थे। तो ऐसी भीषण त्रासदी के समय पर हमसे जो बन पाया, पूरे देश की निगाहें श्रद्धेय स्वामी जी की ओर, पतंजलि योगपीठ की ओर थी। उस समय पर श्रद्धेय स्वामी जी के आदेश से हम पूरी टीम के साथ वहां पहुंच करके, हम नहीं कहते हैं कि हम क्या कर पाए, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उस भीषण त्रासदी में जो हमने किया उससे हमें आत्मसंतोष है। हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, अपने से जो कुछ हो सकता था उसको हमने करने का प्रयास किया। हमारे मन में इस बात के लिए असंतोष नहीं है कि हमारे भाई, हमारी बहनें आपदा में, प्रतिकूलता में फंसते रहे और हम देखते रहे। हमने नहीं देखा, अभी तो जो बन पाया हम भी साथ में खड़े होकर के हम जुट गए। तो बहुत कष्ट होता है। हम सरकार का चयन इसलिए करते हैं कि वह, उनसे हमें अपेक्षाएं होती हैं, हमारे जीवन में खुशहाली मिले, हमें समृद्धि मिले, देश में विकास हो, वह संकट के समय काम आए। दुर्भाग्य से ये संकट पैदा करने के लिए तो आगे रहते हैं, पर संकट के समाधान के लिए इनका कहीं अता पता नहीं चलता है। इसके लिए हमें जागरूक होना होगा। 2 महीना हो गया, मुझे पता है कि आज तक न तो मार्ग ही बना पाए, न इनके पास कितने लोग दैवीय आपदा में थे, इनके पास कोई डाटा और रिकॉर्ड भी नहीं है। मुझे खुशी है कि पतंजलि योगपीठ के छोटी सी टीम ने कुछ दिन रह करके हमारे भाई कपिल शास्त्री जी और वहां से लोकल लेवल पर लखपत राणा और हमारे स्वामी अभयानंद जी और अन्ना जी, ये पूरी टीम, एक बार सबकी ओर से इनका अभिनंदन है। बहुत पुरुषार्थ किया इन सब ने। ये आए, मैं इनका थोड़ा सम्मान भी, क्योंकि ये अभी तक वही जुटे हुए थे। ये लग करके, ये कपिल ने बहुत कार्य किया वहां पर, इसको बहुत आशीर्वाद। ये पूर्णकालिक सेवाव्रती है, श्रद्धेय स्वामी जी के उसमें है। ये महाराज श्री भी महाराष्ट्र से आए थे। आते महीने का स्वामी जी का काम सन्यासी का सेवा करना होता है, इनको हिमालय में भेज दिया। और ये भाई हमारा बाबू जी जो है, ये इसने बहुत सेवा करी, और राणा जी तो वहां से कर रहे हैं। और एक जने को मैं और बुलाना चाहूंगा, शशि जी। शशि जी जो है, आ जाओ माता, कहाँ है ये शशि है? हाँ? भाई शशि जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है बहन का? नीलम, एक मीना, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। ये वो लोग हैं, मैं इसीलिए इनका दीदी, तो ये शशि जी और मीना, इनकी माता जी, जिन्होंने अच्छा ये भाई भी वहां सेवा करते हैं। तो इन्होंने जब भाई लखपत जी जब वहां गए, लखपत भी जा करके, ये बहन बच्चों को वहां म्यूजिक सिखाती हैं, ये पूरा हुआ है। तो जब ये भयानक घटना हुई, उसके बाद में श्रद्धेय स्वामी जी का आदेश हुआ। हम लोगों ने तुरंत 16-17 तारीख को ये सारी घटनाएं हुई, और मात्र 14 दिन के अंदर इन भाइयों के पुरुषार्थ से हमने गुप्त काशी से ऊपर नारायण कोटि में पूरी तरह से संस्थान का प्रारंभ कर दिया। और पतंजलि सेवाश्रम के रूप में जो ये शशि जी, मीना जी जो गए, इनका वहाँ होटल था। हमने रिक्वेस्ट करी कि सेवा की भाव से, इन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं करी कि हमें इतना पैसा चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी हमसे हो सकेगा हम करेंगे, आप तुरंत यहाँ पर सेवा कार्य प्रारंभ करें। और इन्होंने अपना बहुत बड़ा होटल
बहुत थोड़े मूल्य पर इन्होंने वहाँ पर संस्थान चलाने के लिए हमें अर्पित कर दिया। और 1 जुलाई से श्रद्धेय स्वामी जी के कर कमलों से वहाँ पर आश्रम चल रहा था। तो हमें यह 4 अगस्त का जो कार्यक्रम का एक विचार था, हमें स्मरण हुआ या इन सभी बच्चों का, उन सभी बच्चों को याद करते हुए फिर हमने यहाँ योजना बनाई कि आज का जो कार्यक्रम का जो शुरुआत है इन बच्चों के साथ होगा। इन बच्चों को हम इस रूप में पतंजलि योगपीठ के परिवार के रूप में, श्रद्धेय स्वामी जी के बच्चों के रूप में उनको आज पूरी तरह से उनके आदेश से उनको सौंपते हुए हम आज इस अभियान को कर रहे हैं। क्योंकि इन बच्चों के लिए पतंजलि योग परिवार के साथ जुड़ना उनके लिए भी नया जन्म है। तो आज इन सभी बच्चों का भी मैं समझता हूँ कि हमने आज इनका भी जन्म दिवस हम मना रहे हैं। और हम तो, मेरे को लगता है कि आप सब की शुभकामना से हर क्षण हर पल हमारा दिव्य बने। तो पुनः आप सबको, पूरे देशवासियों को आप सबकी शुभकामना के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं उसके लिए कृतज्ञता प्रदान करता हूँ और आप सबको नमन और प्रणाम करता हूँ।